ये हमारी इंडस्ट्री का इस वक्त इससे ऊपर कोई नहीं है, ये अकेला ही है। और हमको सारी दुनिया को फक्र है कि सोनू निगम को हम लोग रोज सुनते हैं, सुनते आ रहे हैं, सुनते रहेंगे जब तक ये दुनिया कायम रहेगी। इसकी आवाज़ भी गूंजती रहेगी हमेशा। मेरे घर में एक मंदिर है छोटा सा, और उस मंदिर में मोहम्मद रफ़ी साहब की पूजा होती है, आज भी होती है। मेरी माँ पूजा करती हैं, और जब मैं बड़ा हो रहा था तो मैं भी पूजा कर रहा था, मैं उनके गाने सुनते सुनते बड़ा हो रहा था। एक समय आया जब थोड़ा बड़ा हुआ, थोड़ी और समझ हुई, तो एक छोटा सा फोटो पोस्टर लेकर आया था सोनू निगम जी का, और वो रफ़ी साहब के बगल में मैंने रख दिया, और फिर मेरी पूजा शुरू हुई, और असल पूजा शुरू हुई। Mummy used to worship Mohammad Rafi Sahab, I used to worship Mohammad Rafi Sahab and Sonu Nigam both, and then again my mother also got involved, and he used to love Sonu Nigam like he is her son. She still feels the same. मैं दिव्यांशु कक्कड़ स्वागत करता हूँ आप सबका क्रेजी फॉर सोनू में। छोटी छोटी रातें लंबी हो जाती है, बैठे बिठाए यूं ही नींदें खो जाती है, दिल में बेचैनी आंखों में इंतजार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है, जब किसी को किसी से प्यार होता है। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सोनू जी से जुड़ी ऐसी अननोन बातों के बारे में जो शायद सिर्फ कुछ ही लोग जानते होंगे, या शायद वो लोग जो सोनू जी के एकदम सच्चे शागिर्द या भक्त हैं, जैसे कि मैं। तो एक बात मुझे याद आती है जो कि सोनू जी ने खुद लता जी को बताई थी एक इंटरव्यू में कुछ सालों पहले। 1973 में जब सोनू जी वॉज इन हर मदर्स वोम्ब, शोभा निगम जी, तब उन्होंने नया नया टीवी लिया था। तो द फर्स्ट थिंग आफ्टर स्विचिंग ऑन द टीवी, उन्होंने क्या देखा कि लता जी टीवी पर गा रही हैं। वो देखकर एकदम शोभा निगम जी के मुंह से निकल पड़ा कि कितना अच्छा लगता होगा ना लता जी की मम्मी को अपनी बेटी को टीवी पर गाते हुए देखकर। काश मेरा बच्चा भी ऐसा ही बने, मैं भी उसे टीवी पर देखूं और मुझे भी उतना ही गर्व हो। और किसे पता था कि शोभा जी की कही ये बात सच हो जाएगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा माना जाता है जब हम कुछ बोलते हैं और अगर वो सच हो जाए तो उस टाइम माँ सरस्वती हमारी जुबान पर विराजमान होती हैं। जब सोनू जी बंबई जाया करते थे स्ट्रगल करने, तो उन्हें एकदम से तो काम मिलना शुरू नहीं हुआ था, तो उन्होंने बंबई में ही स्टेज शोज करने का सोचा, जिसके लिए उनके फादर अगम कुमार निगम जी ने मना कर दिया। उनका कहना था कि सोनू अगर बंबई में स्टेज शोज करेगा तो उसका किसी डांसर या सिंगर के साथ अफेयर हो जाएगा और फिर वो पीना शुरू कर देगा, और इससे उसका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। इसलिए सोनू बंबई तो जाएगा लेकिन सिर्फ स्ट्रगल करने, और स्टेज शोज वो दिल्ली में आके ही करेगा। अगम कुमार निगम जी का ये डर लाजमी भी था, क्योंकि हमारे सोनू जी बचपन से ही बहुत ही क्यूट और गुड लुकिंग हैं। सोनू जी बताते हैं कि जब वो सेकंड स्टैंडर्ड में थे तब उनका एक थर्ड स्टैंडर्ड की गर्ल पे क्रश हो गया था। और तो और जब सोनू जी अपने टीन एज में अपनी फैमिली के साथ मेफेयर अपार्टमेंट्स में रहते थे मुंबई में, तो वो जनरली अपनी मम्मी की हेल्प किया करते थे किचन में, जैसे कि बर्तन वगैरह साफ कर देना। तो लड़कियां वहीं नीचे टहलती रहती थीं उन्हें देखने के लिए, और उस टाइम पे उनका एक अजय नाम का फ्रेंड भी हुआ करता था। तो लड़कियां उससे पूछती थीं कि यार ये इतना गुड लुकिंग सर्वेंट कौन है। ऐसी ही बहुत सारी बातें हैं जो शायद ही आप लोग जानते होंगे सोनू जी के बारे में। एक बात और है ऐसी जो सोनू जी को एक आइडल सन बनाती है। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि आज तक की उनकी जितनी भी अर्निंग्स हैं वो उनके फादर अगम कुमार निगम जी के पास हैं, और जब भी उन्हें या घर में किसी को भी पैसे चाहिए होते हैं तो वो अगम जी से ही लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि बचपन से जब हमने हर चीज के लिए पापा से पैसे मांगे हैं तो अभी भी हम वही करेंगे। हम इतने बड़े कभी नहीं हो सकते कि पापा हमसे पैसे मांग रहे हैं, नहीं, हमेशा हम ही लेंगे पापा से पैसे। और आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी आप सबसे, तब तक के लिए
Stay happy, stay crazy. This is Divyanshu Kakkar signing off.